कि सर फिजिकल माल उठा के नहीं दिया, लेकिन कोई एक ऐसा सिंबल मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया जिससे उस चीज पे कंट्रोल आपका आ गया। इट इज इक्वलेंट टू डिलीवरी। ठीक है, बस ये कैसी डिलीवरी हो जाएगी सर? सिंबॉलिक डिलीवरी। आ गया समझ में? यस सर, ये भी डिलीवरी है। मैंने अपनी इच्छा से अपने उन चीज का पोजेशन आपको दिया। सिंबॉलिक डिलीवरी का एक और एग्जांपल देखो। मान लो हमारा मीत है। मीत रहता है मुंबई में, और इसका ब्रदर जो है वो चला गया दिल्ली काम करने के लिए। कौन है इसका ब्रदर? सर ऋषभ है। ठीक है, वो कहाँ चला गया? वो दिल्ली चला गया काम करने। ठीक है। अब मीत को उसके लिए कुछ सामान भेजना था, तो मीत ने वो माल डलवाया ट्रांसपोर्ट में। ट्रक वाले के पास में डलवा दिया या ट्रांसपोर्ट वाले के पास में डलवा दिया। ट्रांसपोर्ट वाले ने मीत को एक क्या दी? पावती दी। पावती मीन्स रिसिप्ट। रिसिप्ट दी, और मीत को बोला जो भी मेरे को डेस्टिनेशन पे ये रिसिप्ट दिखाएगा मैं उसको माल हैंड ओवर कर देगा। सिंपल है। ठीक है। तो मीत ने ये रिसिप्ट क्या है, ऋषभ के पास में दिल्ली भेज दी। मीत ने फिजिकली वो माल यहाँ नहीं भेजा, मीत ने क्या भेजा? रिसिप्ट यहाँ भेज दी। तो वो रिसिप्ट जिसके भी पास में होगी ट्रांसपोर्ट वाले से माल वो छुड़ा पाएगा या नहीं छुड़ा पाएगा? यस सर, वो रिसिप्ट वुड एक्ट एज अ प्रूफ। तो ये सिंबल दे दिया मीत ने। ये रिसिप्ट क्या है? सिंबल है। ये सिंबल दे दिया इधर डिलीवरी का, कंट्रोल दे दिया उसके थ्रू यहाँ पर, जिसके थ्रू ऋषभ का कंट्रोल आ गया उस चीज पे। सिंबल के थ्रू कंट्रोल आ गया। सिंबॉलिक डिलीवरी आ गई या नहीं आ गई? यस सर। जब मैंने वो पावती आपको दे दी तो उस माल का कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया या नहीं दे दिया? आप ही तो छुड़ा पाओगे उसको। दिस इज व्हाट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। हमने एक्चुअल डिलीवरी पढ़ लिया, हमने सिंबॉलिक डिलीवरी पढ़ लिया। अब अपन तीसरा टाइप पढ़ चुके हैं। मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ। कहाँ पढ़ चुके हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। सर कौन बताएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी क्या होता है? कौन बताएगा? एक जने ने हाथ खड़ा किया। आता पढ़ाया तो सबको है। पढ़ाया तो सबको है, नीम मुरार का। यस सर। बताइए ना, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप शायद से याद नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? नहीं नहीं। एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है देखो, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। मान लो करण फारिया जो है, इसका एक कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज समझते हो? जहां पर चीजों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। जैसे एप्पल अभी आ रही है, पूरे साल तो आएगी नहीं, ठंड के मौसम की चीज है, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो हमको उसकी डिलीवरी पूरे साल मिलती रहती है। ठीक है। करण फारिया के पास में मान लो कोल्ड स्टोरेज में 100 टन या 100 किलो कोई माल था। ठीक है। अब वो कोल्ड स्टोरेज किसका था? वो कोल्ड स्टोरेज था तो अपने सुहान गोयल का। ठीक है। करण फारे ने यहाँ पर किराए पे जगह लेके इसको पकड़ा दिया। ठीक है, कि तू ले और ये इतना 10 बाय 10 का एरिया मेरा है, ये कोल्ड स्टोरेज में रख दे। अब करण फारिया ने वो जो 100 किलो एप्पल्स थी वो किसको बेची? कि करण फारिया ने वो 100 किलो एप्पल्स नीम मुरारका को बेची। ठीक है सर। तो सर अब उस माल की डिलीवरी कैसे होगी? करण फारिया ने बोला सुहान गोयल को कि मैंने ये माल नीम को बेच दिया है। ठीक है। अब से ये माल पे कंट्रोल उसका। सुहान गोयल ने नीम को एक्नॉलेज कर दिया। सुहान गोयल ने नीव को एक्नॉलेज कर दिया। फ्रॉम टुडे आई एम होल्डिंग द माल इन माई कोल्ड स्टोरेज ऑन योर बिहाफ इंस्टेड ऑफ करण फारिया। आज से इस माल को जो मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है, आई एम होल्डिंग ऑन योर बिहाफ, ऐसा करके सुहान ने नीम को एक्नॉलेज कर दिया। क्या माल अपनी जगह से हिला? नहीं। तो भी उसकी हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान लेंगे या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी मान लेंगे? ये बात समझ में आ गई? माल पे अब पोजेशन किसका, कंट्रोल किसका मान लिया जाएगा? नीव का मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के थ्रू डिलीवरी हो गई, ये मान लिया गया है। एक्नॉलेज कर दिया ना सुहान गोयल ने नीव को, जो कोल्ड स्टोरेज का ओनर था उसने नीव को, न्यू बायर को
एक्नॉलेज कर दिया, आई एम होल्डिंग द माल ऑन योर बिहाफ, यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई? बोलो यस और नो। एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हो गई? मुकुंद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्यों बोलते हैं? माल तो अपनी जगह से हटा ही नहीं, तो फिर हमने पूरी प्रोसेस हो गई ये कंस्ट्रक्ट किया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, मान लिया कि पूरी प्रोसेस अपनी जगह हो गई। कैसे? करण फारिया ने सबसे पहले सुहान गोयल को बोला, मेरा 100 किलो एप्पल्स आपके पास में पड़ा है, मेरे को दो। ठीक है, ये बैकग्राउंड में ऐसा हो गया, अपन ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, हुआ नहीं है पर ऐसा मान रहे हो गया। 100 किलो इसने सुहान गोयल के कोल्ड स्टोरेज से अपना माल ले लिया। इधर देखो सब जने। फिर करण फारिया ने वो माल की डिलीवरी किसको दी? कि सर उसने करण फारिया ने वो माल की डिलीवरी नीव को दे दी। नीव ने वो एप्पल्स किसके पास में जाके जमा करा दिए? सुहान गोयल के पास में, फॉर कोल्ड स्टोरेज पर्पसेस। यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि पूरा ये प्रोसेस बैकग्राउंड में हो गया, भले ही माल अपनी जगह से नहीं हिला। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया? कि सर सबसे पहले इधर से माल लिया, इधर दिया, इसने वापस यहाँ जाके रखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि सर डिलीवरी हो गई। ठीक है, एंड रिजल्ट वही हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुहान गोयल के पास में माल पड़ा हुआ था, सुहान गोयल के पास में पहले भी था, बाद में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि सर इसने यदि इस जने को एक्नॉलेज कर दिया कि अब से ये माल आपके भी पे होल्ड कर रहा हूं, तो सर ये एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाएगा। माल फिजिकली अपनी जगह से नहीं हिला है। क्या तुमको ये तीनों चीजों का मतलब समझ में आ गया? यस, पढ़ के खत्म करें? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल डिलीवरी पढ़ लिया था, सिंबॉलिक डिलीवरी पढ़ गई करण फारिया पहले। की वाला It सिंबल की। हम्म। it takes place where some symbol of the real possession or control over the goods is handed over to the buyer. हाँ, एग्जाम्पल। Delivery of goods in cause of transit may be made by handing over documents of title of goods in transit or railway receipt or delivery of the warehouse keys containing goods handed over. रेलवे में चढ़ाया तो रेलवे की पावती दे दी, तो यही सिंबल दे दिया ना जिसको देख के तुम माल छुड़ा लोगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में दे दी तो ट्रांसपोर्ट वाली वो पावती दे दी। ठीक है, गोडाउन में माल पड़ा है, गोडाउन की चाबी दे दी। ये सब क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी के तरीके। आ जा भाई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी पढ़। It takes place when person in possession of goods acknowledges that he holds the goods on behalf of buyer. दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। मैं तेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, अब सेलर के बिहाफ पे नहीं कर रहा हूँ, बस उसने एक्नॉलेज कर दिया तो ये मान लिया जाएगा। बोलो रे, समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, चलिए। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले अपन ने बायर और सेलर पढ़ा। सेकंड अपन ने पढ़ा गुड्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होएगा, क्या क्या नहीं होएगा, कंसेप्ट क्या है गुड्स का। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स अभी पढ़ना बाकी है। डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये काफी बार आया हुआ है। डिलीवरी क्या होती है मतलब समझाओ, टाइप्स ऑफ डिलीवरी का मतलब समझाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभी काफी सारी और डेफिनेशंस हैं, तो ये सब अपन कल करेंगे। अब मुझे बताइए कल का टाइम क्या रखना चाहिए?